Welcome to CK's Biology. In this video, I will discussing about transcription in eukaryotes. ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में डीएनए मॉलिक्यूल्स की सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को सिंथेसिस करती है और यह जो प्रोसेस होती है उसे ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रो एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में होती है और मूव करके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए चला जाता है और इसलिए यूकैरियोट्स में कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है ये एमआरएनए फॉर्मेशन में भाग लेती है और 5 टू 3 प्राइम स्ट्रैंड जो होती है उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। यह एमआरएनए फॉर्मेशन में भाग नहीं लेती है। एमआरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस में जो एमआरएनए बनता है उसकी जो पोलैरिटी होती है वह 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। अब इंट्रोडक्शन के बाद हमें पढ़ना है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमने प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ा था, बट यहाँ वहां पे सिंगल फॉर्म में एक आरएनए पॉलीमरेज ही एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा था। बट यहाँ पर यूकैरियोट्स में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाता है। अब इसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वह न्यूक्लियस में सिचुएटेड होता है और इसका फंक्शन क्या है, आरएनए को सिंथेसाइज करना। इसके अलावा वह 20S एंड 18S को भी सिंथेसाइज करता है। अब इसके बाद सेकेंड आता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। न्यूक्लियस में यह भी सिचुएटेड होता है और यह क्या है, प्रोडक्शन इसमें किसका होता है, एचएनआरएनए का। एचएनआरएनए जो है उसमें फिर यानी कि इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंस होते हैं। फिर यहाँ पे एचएनआरएनए जो होता है वह क्या है, एमआरएनए का प्रिकर्सर्स होता है। अब जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वह भी कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, और फॉर्मेशन किसका करता है, टीआरएनए का। हमने पहले पढ़ा हुआ था कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है प्रोकैरियोट्स में उसकी वो जो होता है 5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, बट यहाँ पर जो 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं 12 और मोर सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स फॉलो होती हैं। फर्स्ट है इनिशिएशन, सेकेंड है इलॉन्गेशन एंड थर्ड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन की फेज में हम देखते हैं कि जो डीएनए स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होती है कोडिंग स्ट्रैंड, 3 टू 5 प्राइम जो होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कि 3 टू 5 प्राइम जो होता है वही एमआरएनए फॉर्मेशन में भाग लेता है और कोडिंग स्ट्रैंड यानी कि 5 टू 3 प्राइम जो होता है एमआरएनए फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर इस स्ट्रैंड से क्या आके जुड़ता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो प्रमोटर रीजन है यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंस होती हैं। तो प्रमोटर रीजन को हम समझते हैं। डीएनए की स्ट्रैंड जो है इसके प्रमोटर रीजन पर A-25 रीजन जो है यहाँ पर टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। टाटा एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। टाटा बॉक्स को गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स भी कहा जाता है। फिर इसके बाद इसके -50 सीक्वेंस पर -50 रीजन पर जीसी बॉक्स प्रेजेंट होता है। फिर -80 रीजन पर कैट बॉक्स प्रेजेंट होता है। देन -100 रीजन पर जीसी बॉक्स प्रेजेंट होता है और -130 जिसको हमने यहाँ शो नहीं किया है, -130 रीजन पर एक ऑक्टामर सीक्वेंस जो होती है वह प्रेजेंट होती है।
तो ये सारे जितनी भी सीक्वेंसिंग या बॉक्सेस जो है हैं, ये प्रेजेंस है ये कौन से रीजन पर है, प्रमोटर रीजन पर। और यहाँ पर +1 जो है, यहाँ से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। तो हमें पता है कि इनिशिएशन फेज में, इनिशिएशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं टाटा रीजन पर आकर बाइंड अप होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टीबीपी बाइंड होता है। और अभी टीबीपी क्या है, तो टीबीपी जो है वह टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है। टाटा रीजन पर एक प्रोटीन आकर बाइंड होता है जिसको क्या कहा जाता है, टाटा बाइंड प्रोटीन। और उसी रीजन पर एक और सीक्वेंस आकर जुड़ती है जिसको कहा, एक और फैक्टर आकर जुड़ता है जिसको कहा जाता है TF2D। TF2D क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो टीबीपी प्रोटीन होता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो होता है उससे और फैक्टर जुड़ते हैं TF2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। और इसके बाद जुड़ता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A आकर जुड़ता है। और फिर उसके बाद क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, 2D, 2H और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। इन सभी के जुड़ने के बाद एंडिंग में क्या होता है, एंडिंग में इन फैक्टर एंड प्रोटीन से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ता है या बाइंड होता है, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है। अब आगे हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि ये न्यू जो है ना आरएनए स्ट्रैंड है, उसका जो फॉर्मेशन होता है वह क्या होता है, 5' to 3' होता है। तो इसका जो कैपिंग रीजन है, स्टार्टिंग का जो कैप रीजन है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, MG+P। कैप रीजन पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। और इसका जो टेल रीजन है, वहां पे क्या आकर बाइंड होता है, टेल रीजन जो होता है यहाँ पर 200 to 300 एडिनाइलिक एसिड के रेसिड्यू आकर जोड़ते हैं, इसलिए इसको पॉली एडिनाइलेशन या फिर पॉली ए टेल कहा जाता है। क्या कहा हमने कि इसका जो टेल रीजन होता है यहाँ पर 200 to 300 एडिनाइलिक एसिड के रेसिड्यू आकर बाइंड होते हैं, और इस वजह से यह जो रीजन यह प्रोसेस जो होती है उसे पॉली एडिनाइलेशन कहा जाता है या फिर इसे पॉली ए टेल कहा जाता है। अब हम क्या देखते हैं, इसका जो है ना फॉर्मेशन हुआ है HNRNA का। HNRNA जो होता है वह क्या होता है, मैच्योर आरएनए नहीं होता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो HNRNA में एक्सॉन और इंट्रॉन जो प्रेजेंस होते हैं, तो एक्सॉन जो होते हैं वह क्या होते हैं, यूजफुल बेस सीक्वेंसिंग होती है, और जो इंट्रॉन्स होते हैं वह क्या होती है, अनवांटेड बेस सीक्वेंसिंग होती है। तो जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से स्किप करेंगे। तो यहाँ से आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू क्या होता है, किसको यहाँ से स्प्लाइस किया जाता है, इंट्रॉन्स को। तो इंट्रॉन्स को अब HNRNA में स्प्लिट जीन्स अरेंजमेंट देखने को मिलता है हमें। हमने क्या देखा है, HNRNA जो होता है इसमें स्प्लिट जीन अरेंजमेंट देखने को मिलता है, और स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के थ्रू HNRNA से इंट्रॉन्स को हटा देने की रिएक्शन जो होती है उसी को आरएनए स्प्लाइसिंग कहा जाता है। HNRNA से इंट्रॉन्स को हटाने की जो प्रोसेस होती है वह आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाती है। और इंट्रॉन्स के हटने के बाद एक्सॉन्स डिफाइंड सीक्वेंस में क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर फॉर्मेशन होता है मैच्योर आरएनए का, मैच्योर mRNA का। इस टाइप से हमें क्या होता है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रो एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रो एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो प्रो एंड यूकैरियोट दोनों ग्रुप्स में आरएनए सिंथेसिस के लिए डीएनए जो होता है टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है दोनों ग्रुप्स के जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं
उनका केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होता है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन के दोनों ग्रुप्स में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो वर्क करता है। नेक्स्ट, प्रो एंड यूकैरियोटिक दोनों ग्रुप्स में डीएनए के प्रमोटर साइट पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होते हैं। अब प्रमोटर रीजन पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं बाइंड होते हैं, वही जो होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। नंबर नेक्स्ट है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन प्रो एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रो एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में अगर हम डिफरेंसेस देखें तो प्रोकैरियोट में कपल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन का रूल होता है, यानी कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस जो होती है वह साइटोप्लाज्म में होती है। बट यूकैरियोट में कपल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वह न्यूक्लियस में होगा और ट्रांसलेशन जो होगा वह साइटोप्लाज्म में होगा। सेकेंड है कि प्रोकैरियोट अगर हम देखें तो इसमें सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वह 3 टाइप्स के एमआरएनए का फॉर्मेशन करने में सक्षम होता है, मतलब उसको सिंथेसाइज कर सकता है। बट अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है तो उसके लिए आरआरएनए, सेकेंड है तो एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा एंड थर्ड है तो टीआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट जो होती है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है तो इसमें जो जीन्स होते हैं वह कैसे होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। बट हमारा जो यूकैरियोट्स होता है उसमें जो जीन्स होते हैं वह मोनोसिस्टोनिक होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा जीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या नहीं प्रेजेंस होते हैं। नंबर नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है प्रोकैरियोट में उसमें 5 ना पॉलीपेप्टाइड की सब यूनिट्स होती हैं, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। बट अगर हम यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज को देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। यह 10 to 15 पॉलीपेप्टाइड यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।